अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी मैं आपको समझाऊं वो कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाऊं, ताकि आपको एमसीक्यूज सेपरेट से तैयार करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर स्टूडेंट्स आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन, कि रेडिकल इक्वेशन किसको बोला जाता है, रेडिकल इक्वेशन कौन सी मसावात को बोला जाता है। नंबर 2, हाउ टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन, कि किसी भी रेडिकल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रेडिकल इक्वेशंस, कि रेडिकल इक्वेशन जो होती है वो कितनी किस्म में पाई जाती है। या फिर स्टूडेंट्स, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो रेडिकल इक्वेशन की कितनी एग्जाम होती हैं। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ रेडिकल इक्वेशन, कि रेडिकल इक्वेशन किसे कहते हैं या फिर रेडिकल इक्वेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल साइंस आर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी मसावात को हम रेडिकल इक्वेशन बोलेंगे, रेडिकल मसावात बोलेंगे जिस इक्वेशन के अंदर, जिस इक्वेशन में स्क्वायर रूट मौजूद होगा या फिर रेडिकल साइन मौजूद होगा। स्क्वायर रूट और रेडिकल ये सेम मीनिंग है इन दोनों के। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर स्क्वायर रूट मौजूद होगा उसको हम बोलेंगे कि ऐसी इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स भी साथ में बताई हैं। अगर आप इस एग्जांपल्स को देखें तो इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर वो वाला फंक्शन या टर्म मौजूद है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये रेडिकल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम ये डिस्कस करेंगे कि उस रेडिकल इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना हो तो वो हम किस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलें एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी, 2x + 5 विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने स्क्वायर रूट साइन को सबसे पहले हमने रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, यानी कि मसावात की दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन की दोनों तरफ जो हमारे पास टर्म मौजूद है हम उन टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास टर्म है वहाँ पे a + b होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, जो कि हमारे पास बनता है 2x का स्क्वायर + 5x + 2 इंटू 2x + 5 विल बी इज इक्वल टू, और राइट साइड पे जो हमारे पास टर्म है वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 7x + 16 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ था हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो 2x का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 25 हो जाएगा। और अगर हम इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20x हमारे पास इसका लेफ्ट साइड पे बन जाएगा। तो राइट साइड पे हमारे पास 7x + 16 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है कि जो हमारे पास राइट साइड पे टर्म्स मौजूद हैं उनको हमने मूव करवा देना है लेफ्ट साइड के ऊपर, ताकि हमारे पास इज इक्वल टू 0 बन जाए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसी बल्कि चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो +7 जब अपना इक्वालिटी चेंज करेगा तो इधर आके -7 हो जाएगा, और +16 जब अपना इक्वालिटी चेंज करेगा तो देन दूसरी साइड पे आके वो -17 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। 20 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 13x आ जाएगा, और 25 में से अगर 16 निकाले जाए तो हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये होल इक्वेशन जो होगी हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इन जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसका प्रोडक्ट हमारे पास 36 बन रहा है। तो हम 36 के अगर फैक्टर बनाएं तो वो 4 और 9 फैक्टर बन रहे हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है कि 13 को ब्रेक करके लिख देना है 4x और +9x। फिर उसके बाद हम दो दो के पेयर बनाने के बाद पहले पेयर में से 4x कॉमन आएगा तो बाकी बच जाएगा x + 1, और दूसरे पेयर में से जब 9 कॉमन आएगा तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x + 9 यानी कि जो हमने कॉमन टर्म्स
ली हैं, एक मरतबा वो आ जाएंगी और एक मरतबा हमारे पास सेम टर्म्स x प्लस 1 वाली आ जाएगी। ये दोनों किसके बराबर हैं जी? 0 के बराबर है। तो अगर दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इट मीन्स डैट के फर्स्ट लीनियर फैक्टर भी 0 के बराबर होगा और सेकेंड लीनियर फैक्टर भी 0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x विल बी इज इक्वल टू 9/4 और दूसरी लीनियर फैक्टर में से जो हमारे पास होगा x विल बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और इस तरीके से हमारे पास इस रेडिकल इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो -9/4 इन और -1 होगा। यहाँ तक हमने टाइप नंबर 1 डिस्कस कर ली कि ऐसी रेडिकल इक्वेशन जिसमें 1 स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो उसको किस मेथड से और किन स्टेप के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। तो चले टाइप नंबर 2 से भी सॉल्व करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कि अगर किसी भी रेडिकल इक्वेशन में 2 स्क्वायर रूट प्रेजेंट हो और उन 2 स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके जो फर्स्ट 2 फैक्टर हैं वो सेम हो तो देन उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सिंपली स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने जो रेडिकल साइन के अंदर सेम फैक्टर है उसको एक अनदर वेरिएबल के बराबर लेट कर लेना है। जैसा कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फैक्टर जो था वो इज इक्वल टू हमने वाई के क्या कर लिया, लेट कर लिया और सिंपली हमने जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था उस फैक्टर की जगह पे वाई पुट कर देना है। तो वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास से स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा और वो फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और राइट साइड पे भी हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के y प्लस 1 आ जाएगा और y माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के और -2 एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों टर्म्स एक जैसी हैं और इनके दरमियान में सिर्फ साइन का डिफर है। तो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो इज इक्वल टू 1 ही होगा। स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -1 एज इट इज़ आ जाएगा और y में y को ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे नेक्स्ट स्टेप में 2y हो जाएगा, 2y -2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -1। तो अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट वाले टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे और जो सिंपल टर्म है उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर +2 है तो जब ये अपना इक्वालिटी बदलेगा तो इस तरफ आके ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखें इस तरह की इक्वेशन में होगा क्या कि 1 टाइम स्क्वायर लेने से इक्वेशन में स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा। अभी भी हमारे पास इक्वेशन में स्क्वायर रूट मौजूद है, इसका मतलब है कि ये अभी भी रेडिकल इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स पे दोबारा से क्या ले लेंगे जी, स्क्वायर। ये रूट गलती से लिखा गया, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स पे क्या लेंगे जी, स्क्वायर लेंगे। तो अगेन अगर हम स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास सेपरेट हो जाएगा और वाई स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेपरेट से आ जाएगा इज इक्वल टू a माइनस बी होल के स्क्वायर का अगर हम फार्मूला ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, इन 2 में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद वाई स्क्वायर -1 बच गया इज इक्वल टू 1 + 4y का स्क्वायर -4y हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि किसी एक साइड की जो टर्म्स हैं उनको उठा के इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास राइट साइड में टर्म्स थी उसको मैं उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आया हूँ। तो लेफ़्ट साइड पे लाने से मेरे पास जो इससे नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप हो जाएगा, ठीक है। 4y स्क्वायर -4y का स्क्वायर प्लस 4y -4 और +1 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे था, जब इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। तो सिंपली 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया वो इन वेरिएबल y है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि क्वेश्चन हमारे पास चूँकि वेरिएबल x में है, तो इसलिए हम y को दोबारा जो हमने लेट किया था उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के साथ। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंपली हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे a b और c की वैल्यू लिखने के बाद। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से सिंपली पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे और लास्ट पे हमारे पास इसके जो वेरिएबल x है उसका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन से रिप्लाई करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।